निशा 8 बहन भाइयों में सबसे छोटी बेटी थी। उसका नसीब भी दुर्भाग्य से छोटा था। उसको छोटों जैसा लाड़ प्यार कभी नसीब नहीं हुआ। 4 बड़े भाई और 3 बहनों के बाद जब वो पैदा हुई तो उसकी माँ की जान चली गई। उसके पिता एक नामी बिजनेसमैन थे, पर पत्नी के मर जाने के बाद वह सदमे में चले गए और अकेले पड़ गए। उन्हें ना बिजनेस की सुध रही और ना अपने बच्चों की। दिन ब दिन बिजनेस डूबता गया, जिससे अमीरी के दिन गुजर गए और घर में गरीबी के दिन आ गए। अब घर का खर्च भी नहीं चल पा रहा था। घर का खर्चा चलाने के लिए निशा के 2 बड़े भाइयों ने फलों की दुकान खोल ली, जिससे घर का खर्चा चलने लगा। देखते ही देखते बिजनेस इतना बढ़ गया कि पुराने अमीरी के दिनों का थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा। समय के साथ साथ सभी बहन भाइयों की शादियां हो गईं। इतने बड़े परिवार में निशा हमेशा से अकेली रही, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसे माँ के मरने और पिता के कारोबार डूबने की वजह समझा गया। इतने सारे भाई बहनों में निशा से कोई प्यार नहीं करता था, लेकिन निशा हमेशा सबको अपना समझती थी। वो छोटी सी उम्र में ही पूरे घर का काम अकेले ही संभालने लगी। भाइयों की पत्नियां भी पारिवारिक नफरत का फ़ायदा उठाती थीं। घर के काम में उसकी जरा भी मदद नहीं करती थीं। एक दिन निशा के पिता की अचानक से बहुत तबीयत खराब हो गई। अस्पताल से घर लौटने के बाद उन्होंने अपने लड़कों से कहा, मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं। मेरे सभी बेटे बेटियों के घर बस गए हैं, पर मेरी छोटी बेटी निशा को बचपन से दुर्भाग्य और नफरत मिली है। मैं चाहता हूँ मेरे जीते जी उसकी ज़िंदगी का भी अकेलापन दूर हो जाए, उसको भी जीवन की खुशियाँ मिल जाएं। तुम लोग कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करा दो। अपने पिता को जिंदगी में पहली बार खुद की फिक्र करता देख निशा को बड़ी राहत मिली। लेकिन निशा पहले से ही एक लड़के को बहुत पसंद करती थी। वो लड़का निशा के चौथे भाई का दूर का रिश्तेदार था, इसलिए वह कभी कभी घर आता जाता रहता था। प्यार दोनों तरफ से था, पर सबके सामने कहने की हिम्मत दोनों में से किसी में नहीं थी। उधर पिता के कहने पर उसके चारों भाई अपनी अपनी पसंद और समझदारी से एक एक रिश्ता ले आए। अब घर में इस बात पर बहस होने लगी कि कौन सा रिश्ता ज़्यादा बेहतर है। जिसके रिश्ते को पसंद नहीं किया जाता वह मुंह फुला लेता। इस तरह बहस धीरे धीरे मनमुटाव में बदलने लगी। भाइयों ने एक दूसरे से बात करना ही छोड़ दिया। हालात ये हुए कि निशा को अब तक माँ के मरने, पिता के कारोबार बर्बाद होने के ताने मिलते थे। अब उसकी शादी भी घर में कलह का कारण बन गई। अपनी वजह से अपने भाइयों और परिवार में यूं झगड़ा होता देख निशा से रहा नहीं गया। निशा ने हिम्मत की और अपने पिता के पास जाकर अपना सारा दुख सुना डाला। अब्बा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ चली गई, जिसका असर घर की खुशियों और कारोबार पर पड़ा। अब मेरी शादी को लेकर भाई आपस में लड़ रहे हैं। मुझसे सहा नहीं जाता। आप मेरी शादी का ख्याल ही छोड़ दीजिए। बेटी की बात सुनकर पिता और बेटी का प्यार जिंदा हो गया। ना बेटा, ऐसा नहीं कहते। जब मैंने तेरे सारे भाई बहनों के घर बसाए हैं तो मैं तेरा भी घर जरूर बसाऊंगा। भाइयों का झगड़ा रोकने का मेरे पास एक तरीका है। तू अपने भाइयों के लाए हुए सारे रिश्तों को मना कर दे। जब तेरी शादी उन चारों के आए हुए रिश्तों से नहीं होगी तो लड़ाई खुद ब खुद सुलझ जाएगी और मैं तेरे लिए खुद अपनी पसंद का अच्छा सा रिश्ता लेकर आऊँगा, फिर चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। ये कहकर पिता ने बेटी को गले लगा लिया। निशा पहली बार अपने पिता के गले लगी थी और बहुत खुश भी थी। पिता से प्यार मिलने पर निशा की कुछ हिम्मत हुई। उसने अपने पिता पर भरोसा करते हुए उस लड़के के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसको वो पसंद करती थी और शादी करना चाहती थी। अब्बू, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहती। आप चाहें तो उससे मेरी शादी की बात चला सकते हैं, नहीं तो आप जैसा लड़का लाएंगे मैं वैसा अपना लूँगी। निशा की बात सुनकर पिता ने निशा के माथे को चूमते हुए कहा, पगली, बचपन से अपने अरमान मारती आई है, अभी भी ऐसी बात कर रही है।
बस मैं एक बार उसको जान और समझ लूँ। अगर वो लड़का सही है तो तेरी मर्जी में मेरी मर्जी है। निशा के अब्बू घर बुलाकर उस लड़के से बातचीत करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। निशा जीवन की पहली खुशी देखकर रो पड़ी और अपने अब्बू के गले लग गई। निशा के लिए अब तक की ये सबसे प्यारी खुशी थी, जिसके साथ वह जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही थी। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।